इतनी सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि इसमें से 4-5 पुस्तकें ऐसी जो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं, यानी कि जिसे हर एक इंसान को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, तो वो कौन सी होंगी? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं संजय कुमार पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। इसमें कोई भी ऐसी पुस्तक शामिल नहीं है जो मैं आपको बताऊं और मैंने ना पढ़ा हो। इन सारी पुस्तकों को मैंने पढ़ा है और इसमें से जो मेरी फेवरेट हैं, जिसे मुझे लगता है कि अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा। तो बात करते हैं पहली पुस्तक जिसे आपको पढ़नी चाहिए, वो है सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड। इस बुक को 2 पार्ट में लिखा गया है। पहले पार्ट में पैसे के प्रति जो हमारी सोच होती है, जो गलत सोच होती है, जो हमारी लाइफ में पैसा आने ही नहीं देती, उस सोच को खत्म किया जाता है। दूसरे पार्ट में आपके माइंड में ऐसे ब्लूप्रिंट इंस्टॉल किए जाते हैं जो पैसे को अपने आप आकर्षित करते हैं। दूसरी पुस्तक है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग। ये इंग्लिश वर्जन में भी आती है, हिंदी वर्जन में भी आती है, तो मैं हिंदी वर्जन में पढ़ता हूँ, इसलिए ये बुक बता रहा हूँ। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं कि जब हजारों लोग हमारे सामने बैठे हों तब हम बोले वही पब्लिक स्पीकिंग है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब अगर आप सामने वाले को अपनी बात अच्छे से समझा पा रहे हैं, वो समझ जा रहा है जो आप कहना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी पब्लिक स्पीकिंग हो रही है। कैसे अपनी स्पीच तैयार करना है, कैसे बोलना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज रखना है, कैसे बात करना है, सारी चीजें इस पुस्तक में है। तीसरी पुस्तक है हमारे पास बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। बेबीलोन एक सिटी था जहां पर सारे के सारे लोग पैसे को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना जानते थे। वो लोग अपने परिवार का पालन पोषण भी बहुत अच्छे तरीके से करते थे। इस बुक में एक और चीज है, अगर कोई आदमी आज गरीबी में है या फिर कर्ज में डूबा हुआ है तो उस व्यक्ति को यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कर्ज में डूबे थे। नॉर्मल तो छोड़ दीजिए, कर्ज में डूबे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी संपत्ति बनाई। इसमें एक लाइन लिखी गई है, धन वह माध्यम है जिससे धरती पर आपकी सफलता मापी जाती है। धन उसके पास प्रचुर मात्रा में रहता है जो इसे पाने के सामान्य नियमों को समझते हैं। चौथी पुस्तक है आपके लिए लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। इस पुस्तक को लिखा है डेल कार्नेगी ने। आप ये समझिए कि आपको अगर अपना कुछ भी संबंध, एक दूसरे से संबंध, भाई लड़का लड़की वाला संबंध नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एक रिलेशन, एक अच्छा रिलेशन, चाहे एम्प्लॉय टू बॉस हो या फिर अपने फ्रेंड से हो या अपने घर में हो या माता पिता हो या पति पत्नी हो या पड़ोसी हो, कुछ भी हो, आप कहीं पर भी अगर एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, एक अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे, जब भी हम उससे मिलने जाएं हमें समय दे, हमसे नफरत ना करे, हमसे प्यार करे, तो आपको क्या करना चाहिए, इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया। इस बुक की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस बुक में बताया गया कि कोई भी इंसान चाहे जितना बुरा हो, चाहे जितना गलत हो, आपको पता हो कि ये गलत है, ये गलत कर रहा है, लेकिन वो अपनी नज़रों में गलत नहीं होता, वो अपनी नज़रों में सही ही होता है। हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहे होते हैं। जब हम उसके साथ बैठ के बात करेंगे, उसकी नज़रों से देखेंगे, तो हमें भी वो सही लगने लगेगा। तो इसलिए किसी को भी आप अपने हिसाब से जज मत करिए। आप उसकी प्रॉब्लम, उसकी सिचुएशन नहीं जानते, वो किस माहौल में जी रहा है, तो इसलिए उसको आप उसी की नज़र से देखें, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। 5वीं पुस्तक है आपके लिए थिंक एंड ग्रो रिच। इस पुस्तक को हिंदी में बोलते हैं सोचो और अमीर बनो, और इसको लिखा है नेपोलियन हिल ने। नेपोलियन सोचा करते थे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जो अमीर आदमी के पास होता है, उसे एक एवरेज आदमी अपना ले तो वो भी अमीर बन सकता है। तो इसी बात पर उन्होंने 500 व्यक्तियों पर जो हाईली सक्सेसफुल थे, अपने जीवन में बहुत सफल थे, बहुत खुश थे, उनके पास पर्याप्त पैसा था, सब कुछ बढ़िया था, तो उनके ऊपर जब रिसर्च किया गया 500 लोगों पर, और उनका निचोड़ इस पुस्तक में आपको मिल जाता है। यानी कि ये पुस्तक 200-250 रुपये की होगी, लेकिन अगर इसकी वैल्यू देखें तो 200 करोड़ भी कम है। इन सब के अलावा मेरे पास एक और पुस्तक थी जिसे मैंने पढ़ा, उस पुस्तक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। वो मेरे पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने उसे PDF में ही पढ़ा था। इस बुक का नाम रिच डैड पुअर डैड इसलिए है क्योंकि जो लेखक हैं उनके अपने पिता पढ़े लिखे बहुत थे, लेकिन वो पुअर थे, गरीब थे, और जो उसके दोस्त के पिता थे वो उतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बहुत अमीर थे। तो ये जो लेखक हैं, इनका इंटरेस्ट हमेशा अपने दोस्त के पिता पर रहा है, कैसे वो बिना पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी कैसे इतने सफल, कैसे अमीर थे, वही चीज़ आपको ये पुस्तक सिखाती है। तो ये थी वो पुस्तकें जिसे पढ़कर आप अपने भौतिक जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी भी आपके लिए एक पुस्तक बची है जिसके बिना ये सारा ज्ञान अधूरा है, जिसे पढ़े बिना आप जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जानते हैं वो बुक कौन सी है? वो देखिए पीछे। तो ये पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। ये पुस्तक पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी की 90% प्रॉब्लम खत्म हो गई। कैसे?
इस पुस्तक को आपको पढ़ के जानना पड़ेगा। ये समझिए कि ये आपकी लाइफ का मैनुअल है। जैसे आप टीवी, फ्रिज, कूलर खरीदते हैं, उसका एक मैनुअल होता है कि उसको कैसे यूज करना है। उस मैनुअल के हिसाब से जब तक आप यूज करते हैं उसको, तब तक वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, बहुत अच्छे ढंग से चलता है। उसी तरह से ज़िंदगी जीने का ये आपका मैनुअल है। एक अच्छी ज़िंदगी कैसे जीना है, कैसे आप खुश रहेंगे, कैसे आप दुखों से मुक्त रहेंगे, कैसे आपका परिवार और सब कुछ अच्छे से चल पाएगा, ये पुस्तक आपको सिखाती है। इस पुस्तक में कहीं पर भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं हुई है, इसलिए इस पुस्तक को कभी भी धर्म के साथ जोड़कर ना देखें। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि ये पुस्तक सब लोग क्यों कहते हैं पढ़ने को। ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हुआ। गीता ने तो इसको इतनी बेहतरीन ढंग से समझाया है सर, गीता पढ़नी चाहिए सर। उन्होंने अर्जुन से कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। श्री कृष्ण ने गीता में 18वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा है, I think Bhagavad Gita can be the perfect teacher. The Gita chapter 3 verse 21 ये कुछ चुनिंदा पुस्तकें हैं जिनसे मेरा जीवन पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज हो गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इनमें से कोई पुस्तक पढ़ी है अभी जो मैंने आपको बताया? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी पुस्तक आप सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह के और अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो आप इसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।